नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। अगले साल लोकसभा चुनाव है, बिसात बिछाई जा रही है। आज हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की। पशुपति पारस की लोजपा अलग है, चिराग पासवान की लोजपा अलग है। पशुपति पारस भी अब काफ़ी मुसीबत में दिख रहे हैं। वो बता रहे हैं कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। इससे पहले कि उनकी पार्टी पर कोई खतरा आता, अब सीधा पशुपति पारस पे ही खतरा आ गया है। उन्हें कौन मारना चाहता है? हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट गणेश्वर जी मौजूद हैं। गणेश्वर जी, जिस तरह से पशुपति पारस पर तो आफत पहले से ही आ चुकी है, चिराग पासवान ने मना कर दिया, हालांकि पशुपति पारस ने भी मना कर दिया है। दोनों चाचा भतीजे में समझौते नहीं हो सकते हैं। एनडीए की बैठक में थे साथ दोनों, लेकिन अब तो जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। देखिए आलोक, सावन का महीना है और सावन के महीने में झूला झूलने की परंपरा है, झूला झुलाने की भी परंपरा है। झूला बीजेपी का है, झूल रहे हैं दोनों, चिराग पासवान भी पशुपति पारस भी, ठीक है ना। अब किसे कितनी देर तक झुलाया जाएगा, आनंद कब तक बरकरार रहेगा, यह देखने की बात होगी। जहां तक आपने धमकी की बात कही, तो देखिए, एक मानवीय जान होता है जब प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, और दूसरा होता है राजनीतिक प्राण। तो मुझे नहीं लगता कि पशुपति पारस के मानवीय जान को कोई खतरा है। कौन इतना सिरफिरा होगा जो पशुपति पारस को धमकी देगा? केंद्रीय मंत्री हैं, तमाम सुरक्षा बंदोबस्त है, अमला है, मैं भी कभी मिला हूं, घिरे रहते हैं। तो और बिहार में कोई इतना बड़ा तिस्मार खां नहीं है, समझे ना, कि वह इस तरीके से ऐसी मुख्ता करेगा। हाँ, ऐसी मुख्ता करेगा। देखिए, भले बिहार में अपराध की चर्चा हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की तरह कोई मुख्तार अंसारी नहीं है, कोई अतीक अहमद नहीं है, कोई ब्रजेश सिंह नहीं है, कोई हरिशंकर तिवारी नहीं है, कोई श्री प्रकाश शुक्ला नहीं है, ठीक है ना, और तमाम ऐसे नाम। तो हमारे यहाँ जो है ना, वो बहुत टुटपुंजिये टाइप के। इसीलिए आपने सुना कि जब नंबर की जांच की गई तो मालूम हुआ कि वो कोई ऑटो वाला है। तो देखिए, ये राजनीतिक लड़ाई है। 2024 का चुनाव मैदान सामने है और लड़ाई है चाचा भतीजे की। और पशुपति पारस ने आज कहा भी, नेवर नेवर नेवर, न दल मिलेगा न दिल मिलेगा। परिवार की लड़ाई है, और जब परिवार की लड़ाई होती है तो वह ज़्यादा ही संघर्षपूर्ण और ज़्यादा ही नारकीय लड़ाई हो जाती है। क्या क्या कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा। देखिए, दोनों परेशान हैं, पशुपति पारस भी और चिराग पासवान भी। दोनों तो एनडीए में हैं। पशुपति पारस पहले से, चिराग पासवान फिर से इस बार, ठीक है ना, गए हैं। लेकिन चिराग पासवान की भी उम्मीदें थी। चिराग पासवान शर्तें भी रखते हैं कि हम जैसे ही एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ चलने की बात करेंगे, चिराग पासवान सोच रहे थे कि चाचा पशुपति पारस की छुट्टी हो जाएगी। लेकिन हमने कहा ना, भाजपा का झूला है और दोनों को झुलाया जा रहा है। तो चिराग पासवान की एंट्री तो करा ली गई, चिराग पासवान के साथ फोटो सेशन हो गया, लेकिन पशुपति पारस को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ, ठीक है ना। तो पशुपति पारस भी, जबकि बीजेपी को पता है कि चाचा भतीजा दोनों एक दूसरे को नहीं सुहा रहे हैं। बीजेपी को यह भी पता है कि वोट बैंक जो है, रामविलास पासवान की जो विरासत है, वो चिराग पासवान के पास है। जो बिहार का पासवान समाज है, वो चिराग पासवान के साथ है। लेकिन फिर भी पास तो कहते हैं कि उत्तराधिकारी तो मैं हूं। नहीं, देखिए, कहने से और जमीनी हकीकत दोनों में फर्क है, समझे ना। तो वोट बैंक तो चिराग पासवान के पास है, लेकिन बीजेपी जो है अभी किसी को टच नहीं करना चाहती। देखिए, क्या सारी बातें हुई। केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, चिराग पासवान मंत्री बन जाएंगे, तैयारी भी शुरू हो गई थी। लेकिन महाराष्ट्र ने ऐसा फंसाया कि मंत्रिमंडल का विस्तार, और अब चुनाव सामने आ गया है। कहाँ मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है? अभी देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव होने, विधानसभा के चुनाव होने। तो मुझे कहीं से भी इस बात की उम्मीद तो नहीं लग रही है कि समय भी हो चुका है, हाँ, बनना भी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में पशुपति पारस को भी विश्वास है, जब पशुपति पारस मिलते होंगे बीजेपी के शीर्ष नेताओं से, तो उन्हें भी कहा जाता होगा, अरे आप क्यों चिंता कर रहे हैं, आप तो केंद्रीय मंत्री हैं ही ना, आपको हमने कहा
ना कह दिया है। निगलेक्ट कहाँ किया? हाँ, और पशुपति पारस इसलिए कह रहे हैं कि चिराग पासवान का एनडीए में स्वागत है, लेकिन हाजीपुर हम ही, और चिराग पासवान कह रहे हैं हाजीपुर हम ही। ठीक है ना? तो ये जो लड़ाई है, याद कीजिए कि जब 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तब भी चिराग पासवान को लेकर कितनी सारी बातें हो गई। चिराग पासवान बीजेपी के साथ नहीं रहे दिखाने को, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा, बाद में तो साफ साफ कहने लगे, भी कहते हैं, अब भी कहते हैं, जो हमें तीसरी नंबर की पार्टी कह रहे हैं, हाँ, कैसा छल किया बीजेपी के साथ मिलकर कैसे छल किया। और चिराग पासवान अपने को हनुमान कहते हैं नरेंद्र मोदी के, कि मैं तो हनुमान हूं। अभी तो गले भी लगा लिया था नरेंद्र मोदी। हाँ नहीं, अभी देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ, झूला है, झूला पर झुलाया जा रहा है। अभी पिछले दिनों, पिछले पखवाड़े में बीजेपी ने तमाम एनडीए के कहें कि तमाम जो पार्टियां हैं एनडीए में शामिल, उनके प्रवक्ताओं की मीटिंग बुलाई थी पार्लियामेंट एनेक्सी में। ऐसा नहीं हुआ, देखिए वहां चिराग पासवान को बहुत तवज्जो दी गई, चिराग पासवान का संबोधन भी हुआ, लेकिन ये नहीं हुआ कि सिर्फ चिराग पासवान के ही प्रवक्ता बुलाए गए। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के बुलाए गए थे, जीतन राम मांझी के बुलाए गए थे, बीजेपी के थे, वो तो ठीक है, लेकिन पशुपति पारस की पार्टी के तमाम प्रवक्ता भी वहां बुलाए गए। तो इसलिए यह कह देना कि बीजेपी ने चिराग पासवान को इन करा लिया है, पशुपति पारस को आउट कर दिया है, अभी कहना ठीक नहीं होगा जी। लेकिन ये बात क्यों किसी को छोड़े भाई? नहीं, बीजेपी कोई, देखिए, एक कोशिश होगी, और ये कोशिश अमित शाह के स्तर पर होगी कि आप दोनों एक हो जाइए। ठीक है ना? आप दोनों एक हो जाइए, और यदि दोनों एक नहीं होते हैं, देखिए कहां कहां लोचा है। अभी लोजपा दो पार्टी है, एक लोजपा रामविलास, एक राष्ट्रीय लोजपा, जबकि 2019 में और 2020 में एक ही लोजपा। 2019 में तो रामविलास पासवान खुद जीवित थे, हाँ, और 20 में उनके मरणोपरांत तुरंत चुनाव हुआ था, और बंगला छाप, तो अब तो बंगला भी नहीं है। ठीक है ना? आप यह भी देखिए कि जो पशुपति पारस की चिर है, पशुपति पारस यह भी कहते हैं कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते हैं, तेजस्वी यादव के खिलाफ नहीं बोलते हैं। तो इधर उधर मतलब होती हैं, हाँ, होती रहती है, बातें होती रहती है। एक नया द्वार भी खोल के रखा हुआ है। हाँ, रखा हुआ है, लेकिन आप उस दृश्य को भी याद कीजिए। 2020 के चुनाव का ही वक्त था, बिल्कुल चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ थे, और नीतीश कुमार को कुर्सी से विदा कराने पर आमादा थे। आज भी वे नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जेल भेजने की बात भी करते हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं कि जहां वे जा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग, और खासकर यंगस्टर्स, जिसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ पासवान जाति के लोग होते हैं, शामिल हो जाते हैं, और बड़ी सभाएं होती है चिराग पासवान की, भीड़ उमड़ती है। तो 2020 का मैं स्मरण करा रहा था कि आपको मालूम होगा कि एक दिन बहुत खटपट हो गई चाचा और भतीजे में। और किस बात को लेकर खटपट हुई? पशुपति पारस ने, चूंकि एनडीए था, पशुपति पारस ने नीतीश कुमार के शासनकाल की तारीफ कर दी, काम की तारीफ कर दी। काम तो किया है, इसे कैसे भूला जा सकता है। और जैसे ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चिराग पासवान ने चाचा को तलब कर लिया, और कहा जाता है कि चाचा को इतना सुनाया गया, और आप वह घंटा, वह मिनट भी याद कीजिए। हम लोग इसी दफ्तर में थे, अचानक हुआ कि फिर से पशुपति पारस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, देर रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। फिर उन्होंने वो कहा जो चिराग पासवान चाहते थे। तो ये घर की लड़ाई। और देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि आज यदि सांसदों की बात करेंगे तो 2019 के चुनाव में 6 सांसद जीते। अब चिराग पासवान को छोड़ दीजिए तो बाकी 5 सांसद पशुपति पारस के साथ ही हैं। खुद पशुपति पारस, उनके भतीजे प्रिंस राज, बीना देवी वैशाली से, चंदन सिंह नवादा से, महबूब अली कैसर खगड़िया से। हाँ, इनमें कई ऐसे सांसद हैं जो चिराग पासवान की ओर जाने को तैयार हैं। ठीक है ना? चिराग पासवान आज सीटी बजा दें। हाँ, चिराग पासवान को एक नाम पर आपत्ति है। अब देखिए, पशुपति पारस कह रहे हैं कि उन्हें धमकी मिल रही है। अब जिसके साथ सूरजभान सिंह हो, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हाँ, उन्हें कोई धमकी देने की हिमाकत बिहार में तो
नहीं कर नहीं, सकता। अगर दे भी दे तो अब तक तो पता चल जाता है। हाँ, पता चल जाता है वो किस बिल में है, कहाँ है। कॉन्फ्रेंस करने की तो नौबत नहीं आती। और ये कोई लड़ाई मुकामा की लड़ाई तो है नहीं कि दोनों पक्षों के पास 47 है, ठीक है ना। इसलिए हमने कहा मानवीय जान और राजनीतिक प्राण। तो देखिए 2024 के चुनाव करीब आते आते जान तो दोनों की बनी रहेगी, बनी भी रहनी चाहिए। लेकिन से प्रार्थना है कि वो दीर्घायु हाँ हो। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों दीर्घायु हो रहे हैं, ठीक है ना, लंबी उम्र को प्राप्त करें। लेकिन एक किसी का राजनीतिक प्राण खत्म हो सकता है, ठीक है ना। और यह किसका खत्म होगा, भाजपा झूले से किसको नीचे उतारेगी, यह देखने की बात होगी। या अगर कहीं अमित शाह सफल हुए दोनों को एक साथ लाने में तो फिर बात अलग होगी। देखिए क्योंकि चिराग पासवान भी वैसे ही मूड वाले पशुपति पारस करें नेबर नेबर नेबर। चिराग पासवान क्या वो दिन भूल जाएंगे जब वो पशुपति पारस के घर गए थे, जब लोजपा टूटी थी, पशुपति पारस ने मिलने से मना कर दिया था, रोते हुए बाहर आए। नहीं, लेकिन अभी आप देखे होंगे कि जब एनडीए की मीटिंग हुई थी तो चाचा भतीजे दोनों ने पैर भी छुआ था। पैर भी छुआ था। तो देखिए ये परिवार की बात है, ठीक है ना। और परिवार में झगड़ा, लेकिन झगड़ा इतना बढ़ा हुआ है। और राजनीतिक ताकत, आप कह रहे हैं ना कि पशुपति पारस कहते हैं उत्तराधिकारी हम हैं, सांसद मेरे पास 5 हैं, ठीक है ना। लेकिन चिराग पासवान की लोजपा रामविलास को बिहार में लड़ने के लिए कम से कम 6 सीटें चाहिए, उनकी डिमांड तो यही है। और उनके लोग कहते भी हैं कि इसी शर्त पर समझौता होगा। समझौता हुआ है और समझौता होगा। बातचीत हाजीपुर लड़ने की बात हो रही है। हाजीपुर लड़ने की बातचीत हो रही है। देखिए अब यह भी बात किसी दिन चिराग पासवान ने कह दी थी कि 2019 में जिन सीटों पर हमने चुनाव लड़ा वे सारी सीटें हमें चाहिए। तो यदि वे सारी सीटें चाहिए तो हाजीपुर चाचा की सीट तो आती ही है, जहां जिसके बारे में चर्चा है कि चिराग पासवान स्वयं लड़ेंगे। समस्तीपुर की सीट भी आ जाती है, जहां उनके चचेरे भाई रामचंद्र पासवान के बेटे प्रिंस राज हैं, ठीक है ना। लेकिन यह जो उन्होंने कहा चिराग पासवान ने, इससे उनकी ही पार्टी के कई नेता बेचैन हो गए, क्योंकि पार्टी में ऐसे कई नेता हैं जो नए लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब देखिए अरुण कुमार हैं, पूर्व सांसद, अभी उनके पार्टी में है। हाँ, अभी उनकी पार्टी में है। लड़ना चाहते हैं जहानाबाद से या नवादा से, ठीक है ना, ठीक है, उनकी पार्टी के हैं। नवादा में एक और उम्मीदवार दिखाई पड़ रहे हैं चिराग पासवान की पार्टी के। लेकिन इस बात को भी समझिएगा कि नवादा सूरजभान सिंह को माइनस नहीं कर सकता है। चंदन सिंह उनके भाई हैं और चंदन सिंह के खिलाफ वहां लोगों का गुस्सा नहीं दिखता है। चंदन सिंह के बारे में कोई यह नहीं कहेगा कि हाँ उन्होंने सांसद निधि में कोई कमीशन खोरी की। कोई अधिकारी पदाधिकारी भी यह नहीं कहेगा कि उन्होंने बेवजह परेशान किया। आम लोग भी ये नहीं कहते हैं कि गए तो मिलने से मना कर दिया। मिलते ही हैं, काम भी होता है, भंडारा चलते रहता है, ठीक है ना। तो ये सारी स्थिति परिस्थिति है। अब देखिए चुनाव लड़ने के लिए राजू तिवारी, राजन तिवारी के भाई तैयार बैठे हैं, वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़ना चाहते हैं एनडीए गठबंधन में। अब देखिए उसी पार्टी में रेणु कुशवाहा भी हैं, वह भी अरुण कुमार के साथ ही आई थी पार्टी में, वह भी चुनाव लड़ना चाहती हैं खगड़िया में। तो इतना आसान नहीं है। तो भाजपा का झूला है, सावन का महीना है, इस झूले को झूलते हुए देखिए और आनंद प्राप्त करते रहिए। जब भादो आएगा इसके बाद सोचिएगा कि यह लड़ाई कहाँ तक पहुंची है। अमित शाह ने बीच में कितनी बात की है, हाँ बीच में कितनी बीच बचाव करने की कोशिश की है। वह बातचीत जब फेल हो जाती है तब देखना होगा धक्के मार कर उतारा किसे आता है। हाँ, धक्के मार के किसे उतारा जाता है और उतरने के बाद वह किधर जाता है, ये भी देखना होगा। हाँ ठीक है ना, यह भी देखने की बात होगी। देखना होगा पशुपति पारस और चिराग पासवान चाचा भतीजे में जो लड़ाई लंबे समय से चल रही है, दोनों के बीच में मनमुटाव जो है वो खत्म हो जाएगी, ऐसे दिखता नहीं है। दोनों के बीच में जो आपसी कॉम्बिनेशन है, जो आपसी समायोजन है वो हो जाएगा, वो भी नहीं दिखता है। पुरानी लोजपा भी फिर से तैयार हो जाएगी, वो ऐसा भी नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा। लेकिन देखना होगा कि कौन बीजेपी के साथ रहते हैं। क्या सच में दोनों को ही मनाने में अमित शाह कामयाब होंगे? ये भी एक बड़ी चुनौती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।